सचमुच ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने। ठाकुर मेरा कन्हैया, मेरा वो बिहारी सचमुच दीवानी मीरा की सुनी। आपको पता होनी चाहिए बहने बेटियां और भाई, जो आप सब बीए एमए के बाद में बीए के बाद में जाओगे ना, मीरा रानी की कहानी आपको मिलेगी, मीरा रानी का जीवन चरित्र मिलेगा। आपको पता होनी चाहिए कि मीरा रानी मरी नहीं, जिंदा भगवान के शरीर में समा गई। भगवान इतने प्रसन्न हुए मीरा रानी दीवानी की दीवानीपन देख करके, और कहा किया कहते ना लोग, कहते हैं ना अगर बस में रहता तो हृदय चीर के आपको अंदर बैठा लेते। ठाकुर जी लोग कहते हैं कि तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी, और ठाकुर जी ने वही किया। मीरा जी सदैव शरीर के साथ भगवान कन्हैया रंगनाथ जी के हृदय में भगवान का मंदिर फटा, मूर्ति फट गया, और भगवान देखते देखते अभूतपूर्व ज्वाला निकली, और उस ज्वाला में मीरा रानी को ठाकुर ने कहा कि आ मीरा, अब तुझे दुनिया में नहीं रहना, दुनिया वाले ने तुझे बहुत दुख दिया, अब तू मेरे में समा जा। ऐसा भक्ति कहीं देखा आपने? देखा है? नहीं देखा है। तो हमारी भक्ति ऐसी हो कि हम दुनिया को कहते हैं कि अगर करेज रहता, बस में रहता तो हृदय में रख लेते, लेकिन हमारा कन्हैया आपको अपने हृदय में रख सकता है, जैसे मीरा रानी को रख लिया। लेकिन मीरा रानी की जैसी भक्ति होनी चाहिए कि ना? हाँ? तो मीरा रानी के जैसा भक्ति करोगे कि कैसा करोगे भाई? एक बार मीरा रानी का जय बोलो सब लोग, बोल के मीरा रानी की जय। प्रेम समर्पण मांगता है, और ये भागवत है प्रेम शास्त्र। भागवत सुनने मात्र से जीव को भगवान से प्रेम क्या हो जाता है? प्रेम। और प्रेम में तो आड़े आता ही है वो प्रेम। प्रेम दुनिया से या भगवान से करो, ये प्रेम आड़ बर्दाश्त नहीं करता, दीवार बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मीरा रानी सारी दीवार को तोड़ करके और ठाकुर जी के लिए चली, तो ठाकुर जी ने अपने पास जगह दे दिया कि नहीं? अब रही बात, अब हम सब कथा की ओर चले, लेकिन हम सबको प्रेम के लिए ये कथा करना है। संत महात्मा विद्वान आप सबको भगवान का कथा सुनाते हैं कि आप भी सुने और आपको भी सुनते सुनते प्यार हो जाए। सुनते सुनते भगवान का कथा सुनते रहो, इतना सुनो कि ऐसा प्यार हो, ऐसा प्यार हो, ऐसा प्यार हो कि हमारा आपका बेड़ा पार हो। राधे राधे बोलना पड़े। राधे राधे। भगवान की प्रेयसी भगवती राधा, कल आपने सुना कथा, भगवान कन्हैया जी राधिका से विदा हो लिए। बड़ी प्रेमी राधिका, प्रेमी से कुछ मांगता नहीं, प्रेमी सच्चा प्रेमी वो कुछ मांगता है, निस्वार्थ प्रेम परमात्मा से करो। मीरा रानी ने निस्वार्थ प्रेम किया। आज तक कन्हैया से ये नहीं कहा कि हे ठाकुर जी मेरे देवर मुझे सताते हैं, उनका का उठा लीजिए, उनका का मुआ दीजिए, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ऐसा होता है तो लोग कहते कि ना सास ससुर से बड़ी कष्ट देता लो, हे भगवान ये लोग बेटा दुख दे, पति दुख दे, कुछ न कुछ हम लोग उल्हाना देते हैं। लेकिन मीरा रानी के देवर ने कहा कि तुझे भजन नहीं करने देंगे, नहीं करना है आपको। कहती कि कुछ भी हो जाए मैं करूंगी, कथा में नहीं जाना है, भागवत में नहीं जाना है। कहती कि न कुछ चाहे जो भी हो जाए मैं जाऊंगी। आजकल के लोग भागवत में बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो अपने आप के इज्जती बनते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मन इज्जती बनते हैं, वो कहेंगे कि हमारा घर के बेटी बहन कथा में जाई ना, वो भले फिल्म देखे चल जाई, अरे राज पैदल चल जाई, नाच देखे चल जाई, ऑर्केस्ट्रा हुई तो घर भर बैठ के देख ली, कथा में कैसे जाए ना जाए।
ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपने मन में प्रतिष्ठित बनते हैं, लेकिन भगवान के नजर में वैसे व्यक्तियों का प्रतिष्ठा नहीं प्यारे ना। मीरा रानी कहती कि मैं कुछ भी हो कथा में जाऊंगी, और कथा में जाऊंगी तो कथा में भजन करूंगी। बोले कि ठीक है कथा में जाना भजन करना, लेकिन नाचना मत। मीरा रानी कहती हाँ ये नहीं हो सकता, भजन मैं सुनूं और मुझसे रहा जाए ना ना का, क्योंकि मेरी लगी श्याम से प्रीत है ना, कि प्रीत है। मेरी लगी रे श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। वो पागल जिन्होंने जो प्रेम गली में आया नहीं, दिलबर का ठिकाना क्या जाने। जिसने प्रेम किया ही नहीं वो क्या जाने। जो भगवान की भक्ति ही नहीं किया पापी है, कुकर्मी है, दिन रात संसार का बात सोचता है, वो भगवान के भक्तों को तो कहे करेगा कि बड़ा खेला करता है। भाई भोगम बोले बड़े भोग नौ सचुहा खा के ऐसे नहीं लोग कहने वाले। वो कौन करेगा, वो कुकर्मी ही कहेगा। अगर ऐसा कोई आपका मित्र ही कहता है, आपके घर का ही है, तो समझिए कि सबसे बड़ा कुकर्मी है। किसी को भक्ति करते देख अगर ऐसा कहता है तो वो महापापी है। इसलिए हम कहते हैं कि दुनिया की बातों में मत जाना, ये अपना समझ लेना कि जो है सो कान्हा है। बस ताली बजते रहे और एक बार मेरे साथ कहना है, मुझे लगी रे, मुझे लगी रे, मुझे लगी रे, मुझे लगी श्याम से दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, 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 दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। आए हाय। अरे कंजूसों ताली बजा लो, आज आखिरी दिन है हो, कल के बाद मैं कहने नहीं आऊंगा, अफसोस ही रहेगा। अंदर से हाई लगना। अरे कब से लगी रे छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम के रंग से, हो गई बाबरी मैं तो तब से, हो गई बाबरी मैं तो तब से। कहा कि मुरारी को जब मैंने निहारी तब से ये बीमारी लग गई। क्यों? दिल की छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम के जब से, भाई बाबरिया मैं तो तब से, भाई बाबरिया मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोरी मोहन से, बांधी प्रेम की डोरी मोहन से, नाता जोड़ा मैंने, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। हाय राम ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी पागल कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने।
पागल हो गई कब से, जब से श्याम को देखा। हम एक सांसारिक वस्तु देखते हैं ना, गेट किसी के घर में गेट लगाना हो, दूसरे का गेट देख लिया, लोग कहते अरे वो घर के गेट जब से देखे तब से पागल हो गए, वैसा नहीं गेट लगवाना है, कौन पागल बने। अरे वैसा तो हो सकता है, लेकिन मेरा कान्हा के जैसा इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कोई है क्या? नहीं। मेरे कन्हैया के जैसा दूसरा कोई है? नहीं। तो हम क्यों ना ऐसा चीज लगाएं कि उसके जैसा और उससे प्रेम बढ़ाएं जिसके उसके जैसा कोई ना हो। इसलिए कहा मोहन की है सुंदर सुरतिया, मोहन की है सुंदर सुरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तियाँ, मन में बस गई प्यारी मूर्तियाँ, मन में बस गई प्यारी मूर्तियाँ, मन में बस गई प्यारी मूर्तियाँ। लोग कहे मैं भाई बाबरिया, लोग कहे मैं भाई बाबरिया, कहते हैं कि ये पागल हो गई, ये पागल। बाबरिया कहते हैं पागली को, नहीं तो कहते हैं पगली है। लोग कहे मैं भाई बाबरिया, लोग कहे मैं भाई बाबरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। अब तो लोग कहते हैं आप भक्ति करने लगो तो है ना पापियों से दूरी बढ़ने लगती है। लोग कहते हैं अरे भाई तो हम लोग तो कुछ पूछते नहीं, इस समाज के बातें नहीं चाहिए समाज का मुझे भी, क्योंकि प्रेम की नीति भी एक अनोखी है। मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की दुनिया क्या जाने। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोपी गोपियाँ भागी आई, गोपी गोपियाँ भागी आई, कुल मर्यादा काम न आई, कुल मर्यादा काम न आई। कहती है कि कुल की मर्यादा का चिंता नहीं भगवान के लिए, भगवान के लिए मर्यादा नहीं। भगवान के लिए अगर मर्यादा टूटती है तो तोड़ दो मर्यादाओं को, उन दीवारों को जो भक्ति में बाधा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताही तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको भगवान प्रिय नहीं, जो आपका कहता है कि कथा में मत जाओ, भगवान की कथा सुनना से कुछ नहीं होता है, उससे कभी बाद में बोलना भी नहीं, वो उसको कर्मी से कभी मत बोलना। अगर बोलोगे ना तो तुम्हारा कथा बेकार हो जाएगा, तुम्हारा भक्ति बेकार हो जाएगा। वैसे उस पापी से उस वो भगत नहीं है, वो कमबख्त है, और कमबख्त से कोई नहीं। लोग कहते ना बदतमीज दिल बदतमीज, अरे भाई बदतमीज के पास लोग कल गीत आया था बदतमीज। सब कहते हैं ना अपने बेटा बेटी को भी रोकते हैं कि यार सुनो उस बदतमीज से मत बोल, तो इस मन से भी कहना कि यार ये मन उस बदतमीज से मत बोल ना, क्योंकि तुमको भी बदतमीज बना देगा। तो पापी के पास बैठोगे तो पापी बनाएगा, और भक्त के पास बैठोगे तो भक्त बनाएगा। तो बताओ कहाँ बैठना है? राधे इसलिए कहना है मुझे, गोपी गोपियाँ भागी आई, गोपी गोपियाँ भागी आई, कुल मर्यादा काम न आई, कुल मर्यादा काम न आई। अब बाज उठा संगीत, अब बाज उठा संगीत, दुनिया
दुनिया क्या जाने, गायों का संगीत दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम से दुनिया क्या जाने, लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। अब तो ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, ये दुनिया में मन नहीं लगता, अब इस दुनिया में मेरा तनिक भी मन नहीं लगता, ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? अभी तुम ही बता ऐ सनम हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या। जिस दिन ऐसा हो जाए कि भगवान के बिना दिल न लगे, आज हमें अपने बेटा बेटी पति माई बाप के बिना दिल नहीं लगता ना, माँ नहीं है तो दिल नहीं लगता, बाप नहीं दिल है तो दिल नहीं लगता, पति है तो दिल नहीं लगता, पति ना है तो दिल काहे? पति के बिना दिल नहीं लगता, पति बाहर है तो लगता है आप घरे आ जाइए, मन दिल नहीं लगता है। अच्छा, अब बाहर से बेचारा छुट्टी लेके आ गया तो अब बाहर जाइए नहीं कर रहा। एगो ऐसा ही कथा हो रहा था, तो एगो मैया आके बोली कि ए महाराज जी तनी हमरा घरे चल के समझाई ना हमरा दूल्हा के, हमनी का तो का कहे हैं कि बाप रे बाप पहले बाहर से आवते न रहल, अब बाहर जाते न खेतियों पर आफत भर। अब बताइए ये दुनिया का पति नहीं था तो भी दुख दिया, और है तो भी दुख है कि नहीं? लेकिन हमारे ठाकुर आए, इसलिए कहा भूल गई मैं आना जाना, भूल गई मैं आना, सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना। कहा कि अब तो मैं सब कुछ भूल गई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस श्याम के सिवा। आपको भी लगे कि भगवान के सिवा कोई बात और भागवत के सिवा कोई अच्छा बात नहीं, तो समझना कि भागवत भगवान ने कुछ कृपा, कुछ कथा में बैठने के बाद भी आपका मन इधर उधर रहे। जमुना का भोजपुर में कहते हैं कि मन देह बाबू पूजा पोरा मन बा, ऐसा ना चली काम हो ना, कब ना। भूल गई मैं यारा, भूल गई मैं सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना। अब तो गाना गाना है किसका? कहा कि गोविंद गोविंद गाना है, गाना 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 है, राधे राधे गाना है। किसको राधे राधे गाना है भैया? रोज राधे राधे करना है। सखियों से जब फोन करो, हेलो सखी राधे राधे, नैहर फोन करो भाभी राधे राधे, अपने दुल्हा के पास फोन करो राधे राधे जी साहेब, कितना प्यार आएगा, आएगा कि नहीं? उधर से भी सुनने को मिलेगा, अच्छा राधे राधे, बेमानी बोलेगा तो बोलेगा राधे राधे, है कि नहीं? इसलिए कहा कि अब तो कोई गाना नहीं सुनना है, कोई गाना नहीं सुनना। क्या सुनना है? अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल गोविंद गाना, अब तो केवल गोविंद गाना। रूठ जाए तो उनको मनाना, रूठ जाए तो उनको मनाना, रूठ जाए तो उनको मनाना, रूठ जाए तो उनको मनाना। और क्या होगी? लोग कहते हैं ना, होगी प्यार की जीत। क्या होगी? भगवान से प्यार करोगे तो भगवान अपने प्रेमियों से, अपने भक्तों के आगे हार जाते हैं, हार जाते हैं और अपने भक्तों को जिता देते हैं। जिताते हैं कि नहीं? अभी कथा में बहुत सारा बात सुना होगा जीतने की। अभी मैं तुरंत एक कथा कहूंगा कि भगवान खुद हार करके भी भक्त को जिताते हैं। फिर होगी रे, फिर होगी रे, फिर होगी प्यार की, मेरी लगी श्याम से दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से दुनिया क्या जाने, मेरी
शीशा मुझसे प्रीत दुनिया क्या जाने। राधे अब बताओ दुनिया से प्रेम करोगे कि कान्हा से? किससे? किससे? कान्हा से। यही भागवत की पराकाष्ठा है, यही भागवत की संपूर्णता है, यही भागवत की पूर्णाहुति है और यही भागवत का दक्षिणा है। एक रोटोमिक वो पेन आया था, रोटोमिक पेन आया था तो कहते थे कि लिखते लिखते तो भगवान ये लिखते लिखते उस प्रेम से प्रेम हो जाता है। तो भला भगवान की कथा सुनते 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 प्रेम ना होए, वो दिल नहीं, वो दिल नहीं पत्थर, वो दिल नहीं, वो सड़ा हुआ लकड़ी का बेकार सामान है जिसको काम। इसलिए लेकिन ठाकुर चाहता है कि कोई मुझे प्रेम करे, प्यार करे, स्नेह करे। संसार के लिए हम दुख सह लेते हैं लेकिन भगवान के लिए तनिक दुख न सहेंगे, ना ना ना। लेकिन मीरा रानी ने कितने दुख सहे, राधा रानी ने कितने सहे, लेकिन कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस दिन का भाव रखा भगवान को। अब आप तो जाते हो सौदाबाजी करने, भगवान से आते कहते हे भगवान, हे ठाकुर, हमरा लड़का के पास करा दे। भले वो थो बड़बा कहियो स्कूल नहीं खा जाता का, कहियो किताब खोल कर नहीं खा देखो तू, अब तबो कहती है कि हे ठाकुर जी हमरा पूजा के फल हमरा लड़का के पास करा। भगवान कहते अच्छा पास करा देता नहीं, माने 15 नंबर से कौन नौकरी लगे पास करा दिया 3rd नंबर से। जा इनानु कहबो जे पास ना कर, माने वो 3rd नंबर श्रेणी से पास कर। अच्छा धन मांगते हैं, हे ठाकुर जी घर दे दीजिए, हे ठाकुर जी वंश दे दीजिए, भले वंश बड़का हो के देख वंश नहीं और ऊंचा तक, लेकिन चाहिए संसार का सामान। लेकिन कभी हमने अपने भगवान से ये नहीं कहा कि हे ठाकुर हमको कुछ नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? कहा कि फिर क्या चाहिए? आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दे, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना, लेकिन हम कहते कि ना हमरा खजाना चाहिए, खजाना चाहिए। भगवान धन दे दिए और रात भर जाग के अब रात भर एक आदमी बोला कि महाराज जी हम लोग गए थे कथा वथा करते हैं ना, गाँव के लोग थोड़ा मिलते उलते रहे तो बहुत ऐसे लोग कहते हैं अपन सीक्रेट बात भी बता देते। बोले कि महाराज जी भगवान के दया से बड़ी धन मिलल, बड़ी संपत्ति, अरबों के संपत्ति है, सब चकाचक है। अच्छा भाई कानवा आँखवा तर करिया करिया का है, जानते हैं कथा उथा सुनते हैं का, हमारे जैसा कथा करते हैं का, रात भर जाग जाग के हम हमारे आँखिया के पास में करिए। हमने कहा कि आपको ऐसा का है? बोले कि महाराज आप नहीं ना जानते हैं, भगवान धन तो दिले बड़े, आधा बेरा ले हम बंदूक लेकर छत पर रखवारी करी नहीं, आधा बेरा के बाद हमारे मेहरार जा होगा। अरे धन खातिर तो कहते हैं कि धन हो जाएगा तो आराम से सूतेंगे, और धन हो गए तो दिन भर कमाए के फिर हमें रात भर रखवारी करे के फिर मुँह मारी वो धन के जमन जिंदगी के सुखे छीन। तो भगवान से संसार का सामान मत मांगना, भगवान से भगवान मांगना। और जिस दिन भगवान से भगवान को मांगोगे उस दिन क्या होगा? उस दिन आपका हमारा कल्याण हो जाएगा। जय हो। तो भगवान से कुछ मांगोगे क्या? मांगेंगे? मांगेंगे क्या मांगेंगे? अच्छा मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? किसको? भगवान से प्यार मांगेंगे ना। हाँ, मैं तो सजन तेरा प्यार मांगू, न बंगला न रुपया न कार मांगू, और मैं तो कान्हा तेरा प्यार, हमें प्यार चाहिए बस, इतना ख्याल रखना। ये भागवत यही आइए एक कितना प्रेम, और वैसे प्रेमी से भगवान कितना प्रेम करते हैं इसको भी देखिए। भगवान
राधिका जी से अनुनाद प्रेम करते, और राधा जितना माला जपती ना, भगवान का नाम जितना राधा जी लेती है ना, तो राधा रानी का भी नाम भगवान लेते हैं। कौन लेते हैं? भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजते हैं मैं उनको भजता हूँ। गीता में कहा है। अच्छा तो कैसे भजते हैं? भगवान एक रोज सोए हुए थे और हाथ छाती पर था, राधा 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 कह रहे थे, और राधा का नाम ले रहे थे। छाती पर हाथ रख के सवेरे सवेरे का भी समय था। रुक्मणी बिचारी सवेरे सवेरे गई और भगवती के सभी भगवान के सभी पत्नियों का आदत था कि भगवान को सवेरे सवेरे जाके अपने पति परमेश्वर का प्रणाम करना, अपने पति को प्रणाम करना। अच्छा आप लोगों में से कोई है जो अपने पति को सवेरे सवेरे प्रणाम करते हैं? अरे करना चाहिए, करना चाहिए। अगर नहीं हो तो करना चाहिए। घरे नहीं हो तो फोटो का को प्रणाम करिए, ठीक है कि नहीं? ऐसा ना देखता है नहीं हो कस जाके बहुत ऐसे लोग हम कर गोड़ लगी ना तो लाई लगेला तो फोटो के जाके गोड़, ऐसा ना। अगर नहीं है तो फोटो के है तो उनको है कि ना। अच्छा तो अच्छा बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पति को प्रणाम नहीं करते होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं मेरी, मैं उनसे सबसे कहूँगा कि सवेरे सवेरे उठते अपने पति को अपने जरूर प्रणाम करेंगे। अच्छा कल से कुछ आदमी काम करेगा? अच्छा कल से कितना लोग करेगा? जरा हाथ उठाइए। अच्छा बस हमें एको आदमी नहीं कही सकती, लाज लगता, लाई लगता है। नहीं नहीं जरूर करिएगा। अब रुक्मणी जी पहुंची प्रणाम करने, और तब तक तो भगवान के होठ पर एक नाम राधा राधा राधा, और चादर से अपने शरीर को ढक रखा था। आप तो ज्यों रुक्मणी ने सुना हरे राम, बोले हरे राम रे राम। हाय देखी इतना सेवा करते हैं, सजिया बिहान 24 घंटा सेवा में लगे रहते हैं, अब तब आज तक ले हमनी के नाम ना लिए, खाली राधा के नाम। पत्नियां हैं ना, वो नहीं चाहती है कि हमारा पति दूसरा मेहरारू के नाम अपना जबान पर था। काहे कि काठो के सवतिया नाही भावे के, काठों के सौती ना भाव। अब रुक्मणी को आज लगा कि बाप रे, लोग ठीक है कहते हैं कि इनका शादी के से पहले राधा के साथ चक्कर। अच्छा था तो था, लेकिन शादियों के बाद बाप रे बाप सुतलों में नाम रोटत है। अब चदरा घींची, क्रोध से शरीर कांपने लगा, आंख लाल लाल, होठ फड़फड़ फड़फड़ करने लगा। बोले कि अब फिर बोली क्या भाई, अब तो डांट के नहीं बोलना है, लेकिन क्रोधे में बोली कि एगो बात बताइए। का अरे सुतला से जिया सुतल नीरा भेदरवा कान्हा जी। पूछे कि हेलो एगो बात बताइए, आप सोए हुए में राधा राधा काहे कह रहे थे? आपने बताइए। बोले क्या कह रहे थे? हमको याद नहीं है। अरे बाप रे बाप, सपना में कह रहे थे। बाप रे सपनों में वो राधा याद आवती है। बोले क्या कर रहे थे? आप राधा राधा कह रहे थे, हम चादरा खींचे तब वो आप राधे राधे कह, हम अपना आंखी से देखे सुने। पहले लोग के बात पर विश्वास नहीं था। अच्छा आज विश्वास हो गया कि लोगवा ठीक कहता है। आज जो आदमी लोग के बात सुन करके अपने पति पर शंका करता है ना, उसका परिवार तुरंत नाश हो जाता है। हाँ? दूसरा के बात पर विश्वास न करें। कहती है कि सुनिए, से जिया सुतल नीरा भेदरवा कान्हा जी, काहे रटीले रा धनाम कान्हा जी। से जिया
जिया सुतल नीरा भेतरौआ कान्हा जी काहे रटिले रा नाम कान्हा जी जिया सुतल नीरा भेतरौआ कान्हा जी काहे रटिले रा नाम कान्हा जी। राधा जी के बारे में रुक्मणी जी कहती है कि एक बात बताइए कान्हा जी, 16,108 को पत्नी आपको घर में, एको को जानी कि आप नाम अपना जबान पर नहीं रखते, आगे सभनी के छोड़ के वो रधवे ही याद आती है? बोले हाँ। क्यों? आज नहीं बताऊंगा, ना बताना पड़ेगा। है बताइए तब कदी का है राधा नाम सुनी हमारा देह में लागे आगी, हम नीले सुंदर का पिया भागी। हम नीले सुंदर का पिया भागी, हमने ने सुनर दिया का 16,108 जानी में ये सब केहू ने सुनर दिया का। मान लिया कि हम पसंद नहीं, आपको हमारा चेहरा पसंद नहीं तो सत्यभामा है, मित्रविंदा है, जामवंती है, कालिंदी है, कोई के तरह आप पसंद करते, लेकिन सबनी के छोड़ के ओकरा राधा नाम सुन के हमारा देह में लागे हम नीले सुंदर का पिया भागी। तब तो सारी जितनी औरतें हैं सब लोग पास आ गई, कहती है कि ये दीदी यार रुक्मणी जी ठीक है कहा था यार, राधा में बसेला राधा में बसेला राउर प्राण कान्हा जी से जिया सुतल नीर भेदरौआ कान्हा जी काहे रतिले नाम कान्हा जी से जिया सुतल नीर भेदरौआ कान्हा जी हे रतिले नाम कान्हा जी। कन्हैया जी कहते हैं कि अच्छा आज नहीं, आज झगड़ा, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो ना, अब पत्नी बोल रही हो तो पति का उत्तरदायित्व है कि एक आदमी चुप हो जाए, ना तो दोनों आदमी चुप हो जाए तो भाई महाभारत हो जाए। मतलब दोनों आदमी अगर बोलने लगेगा तो होशियार आदमी, अगर पत्नी बोल रही है तो पति का उत्तरदायित्व है कि चुपचाप वहां से हट जाए। अब पति बोल रहा है तो पत्नी को भी वहां से चुपचाप हट जाना चाहिए, झगड़ा खत्म। आना को हम कहे हट ही, हम कहे हट ही का हो, अगर बात जौन हो तवन अपने हर दी चुना बताए। अब बोले कि आज मैं इसका जवाब अगले रोज कभी दे दूंगा जरूर, जल्दी है। अच्छा अभी कुछ दिन बीता, एक रोज कन्हैया जी सोए हुए थे और रुक्मणी जी पांव दबा रही थी, अचके में भगवान कन्हैया अपना पेट दबे, अरे माई माँ, अरे कहा सरकार
बोले कि अरे पेट में तो बहुत दर्द है। बोले कि अभी दवा मंगाते हैं, अभी दवा। बोले कि घर ही रूमा कोठे दे रहे हैं अभी तुरंत। कहीं गैस तो नहीं है? बोले जो है, दवा पानी दिया, वैद्य को बुलाया। बोले कि अरे कुछ भी आराम नहीं है। बोले कि कैसे आराम होगा? बोले कि वैद्य को बुलाते हैं, बोले आराम नहीं होगा। अरे ओझा गुनी को बुलाते हैं, कौन नजरिया ही होगी, इतना गोड़ी आती है सब, कौन का नजर कैसा। बोले कि अरे का है? बोले कि आप वैद्य गुनी ओझा किसी से ये ठीक होने वाला नहीं। बोले का है? अरे बहुत पुराना बीमारी है। का है? एक बार लड़काई में हुआ था तो कौन दवाई खाए थे? कौन दवाई खाए थे आपका रोग छूटा? बोले कि अरे कुछ नहीं, जो हमको साथ ज्यादा मानता है ना, वो अपना अगर पाँव धो करके दे दे, जो हमसे प्रेम करता होगा। लेकिन जो औरत हमको प्रेम करती होगी, वो आदमी अगर अपना पाँव धोकर हमको दे देगा, हम पी लेंगे तो हमारा रोग छूट जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात है, जो पाँव धोकर देगा ना, उसके सारे शरीर में कोढ़ फूट जाएगा, मांस खदर खदर के गिरेगा, जवानी में विधवा हो जाएगी, वंश का मुंह नहीं देखेगी, गांव भर के लोग थूकेंगे, भाला बीमारी है ये दादा। अब रुक्मणी को बोली कि भाई अब हम क्या करें? अब तो बोले अब तो सारा बेचेंगे, पहले करे थी कि कर देंगे आपके लिए, जान दे देंगे, हई कर देंगे, हऊ कर देंगे। अब बोल रही, अब तो चिल्लाने लगी कि ये जामती सुनो, अरे वो सत्यभामा सुनो, आओ कालिंदी सुनो। सारी 16,000 नारियां आई आके कली क्या बात है? अरे इनसे बतियाओ। आज रुक्मणी जी वहां से घस अपन देखो हम कैसे गुड़ धोके दे अपन। सारी स्त्रियां आई, सारी नारियां आई। भगवान कहती कि सब लोग आप मुझसे चाहती हो? हाँ, कितना चाहती हो, कितना प्यार करती हो? बोले जान से भी ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। बोले कि अच्छा तब ठीक है, तुम्हारा पाँव धोया हुआ चलेगा। बोले कहा? अरे पाँव धो करके दीजिएगा तभी इनका दर्द छूटेगा। अपना पति के पाँव धो के देगा सारा स्त्री। अब बोले कि अरे ऐसे दियो देते तो बाप रे बाप, कादू सुनते हैं कि कादू जो दी अपन गोड़ धोवाई ओकरा कोड़ हो जाए। आप क्या करें? नारद जी आ गए, सारा ब्रह्मांड में हाला। नारद जी से बोले भगवान की एक नहीं है। हे नारद जी, भगवान से नारद जी पूछते कि क्या हुआ? बोले कि ये नारद जी सन बना दे के रोग वैसन बला बता मुआई नारद जी, तो जाके ले आई पुतहू से दवाई, जाके ले आई जाके ले आई पुतहू से नारद जी। कन्हैया कहते कि आज लगता है सब किसी से माफी मांगते हैं। अगर मेरा बात आप सबको तकलीफ लगा हो तो आप मुझे माफ करिएगा। अब मेरा आखिरी समय है, अब मरे वाला आदमी को आप सब माफ कर दीजिएगा, मेरा प्राण सही से निकल जाएगा। अब लोग कहते हाय राम का ऐसे कर रहे हैं। बोले कि अब हम जिए कहाँ जा रहे हैं? बड़का रोग जाग गया है, अब नहीं बचेंगे। काहे? दर्द ऐसन भइल बाटे मुआई नारद जी, जाके ले आई पुतही से दवाई। जाके ले आई पुतही से दवाई।
रोग छूटी जाई फिर उहे दवाई काम करी बाबा गोड़ धोल के हु हमरा के पियाई ना ऐसा केहू होए बोले कि नारी अरे पुरुषों होए तो चलेगा काहे कि नारद जी भी अपने को बड़का भगत मानते थे कहते थे कि भगवान का नारद जी कहते अच्छा बाप रे कहाँ की गुण धुआई दी ये ना बोले कि तुम भी तो मेरा भगत हो तुम भी दे दो मुझे बहुत प्यार करते ना सरकार ऐसा कि संसद कोर के अब तो बोले कि अब हम कहाँ जाए दुनिया भर में घूमे नारद जी कहीं कोई तैयार नहीं हुआ भगवान को मैं अपना गुण धोवन नहीं दूंगा पाँव धोआ हुआ नहीं दूंगा घूम के आए नारद जी रोने लगे कन्हैया जी पूछा क्या हुआ बोले कि दुनिया में कोई ऐसा मेरा कटोरा खाली आ गया कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपना पाँव धो करके दे भगवान ने कहा कि अच्छा वृंदावन गए थे क्या वृंदावन गए थे बोले ना आप वहां जाओ राधा और कटोरा लेकर के पहुंचे नारद जी राधिका मैया ने देखा नारद जी को पांव पखारे सत्कार किया और बोला कि सरकार मेरे कान्हा के बारे में कुछ बताओ बोले कि अब कान्हा तुम्हारे बोले कि अरे वो छलिया के बारे में बताओ उस कसाई के बारे में बताओ उस निष्ठुर के बारे में बताओ जिसने हम सबको रोना छोड़ दिया रोने के लिए छोड़ दिया बोले कि अरे रोने के लिए छोड़ दिया तो ठीक है लेकिन आज वो दुनिया छोड़ रहे हैं बोले क्या हुआ बोले अब कुछ ही समय बाकी है अब वो जीने वाले नहीं अब मर जाएंगे क्या हुआ अरे बहुत बड़ा रोग हुआ है क्या हुआ है बोले कि दे पेट में दर्द छूट दवाई नहीं हुआ का अरे द्वारिका वालों ने कन्हैया को दिखलाया नहीं था कहो तो यहाँ से वैद्य भेज दूं बोला कि वैद्य से नहीं छूटेगा क्यों ओझा गुनी बोले कोई काम नहीं करेगा तो कौन दवा काम करेगा बोले कि दवाई तो बस उनका पग धोवाई चाहिए जो उनको प्यार करता है अपना पाँव धो करके दे दे तो उनका वो पी लेंगे उनको उससे नहा लेंगे उनका दर्द छूट जाएगा अब राधिका जी कहती है कि तो ले आइए कचौड़ा मैं अपना पाँव धो कर दे दूं कहते हैं कि सुनो अगर पाँव धो कर दिया ना तो जवानी में सौंसे शरीर में कोड़ फूट जाए कहीं जिंदगी भर अणापा काटे के पड़ बेटा के वंश के मुंह न देख सकोगी इतना शर्त है इस दवा देने वाले के साथ कहती है कि चाहे कुछ भी हो मेरा कन्हैया किसी ढंग से बच जाए और मेरे कन्हैया के लिए भले ही मेरे कन्हैया ठीक हो जाए भले ही मेरे शरीर में कुष्ठ हो जाए मैं जीवन भर विधवा रहूं मुझे वंश न हो और मुझे सारा दुनिया है और घिन ताकती रहे थूकती रहे मेरे ऊपर लेकिन मेरा कार्य होती कहती कि जल्दी देर मत करो जितना जल्दी हो कचौड़ा दो और अपने पाँव दिए और कहा कि देर मत करिए इधर उधर मत रुकिएगा काहे कि आप जहाँ कहीं भजन होता है वहीं रुक करके सुनने लगते हो एक बात मानना आप जल्दी जाके देना कहा ये नारद ले जा हाय धोबार पग पानी दे दी हो ये नारद ले जा हाय जल्दी पग पानी दे दिया हो जैसे मन हो के उनकर जिंदगानी दे दिया जैसे मन हो के उनकर जिंदगानी नारद ले जा हाय धोवल पग पानी दे दिया नारद ले जा हाय धोवल पग पानी दे दिया हो जैसे मन हो जसोदा मेरे लाल से तो सारा
रहा नारद जी, आप तो पहले काहे नहीं आए? चारों ओर घूमने के बाद में आए हैं, तब तक तो मेरा कान्हा कितना तड़पा होगा, कितना रोया होगा। हाय राम, मेरा कान्हा दुखी और दर्द झेल रहा है। पहले काहे ना रउआ वहीनी, ना तो खबर जनैनी। पहले काहे ना रउआ वहीनी, हमके खबर जनैनी। पवन खसूर भइल हमरा से, कान्हा हमरा भुलैनी। मेरा खाना मुझसे पवन भइल हमरा से, कान्हा हमरा भुलैनी। खसूर भइल हमरा से, हमरा कान्हा भुलैनी। काहे ना पहले काहे न खबर जनवनी, हमरा के बोलबू। काहे न खबर जनवनी, हमरा के बोलबू। पवन भइल खसूर हमसे, कान्हा मोर भुलैनी। जवना से अमर होखे हमरा कान्हा के, जिंदगानी दे दिया। जैसे अमर होखे कान्हा के, जिंदगानी दे दिया। जैसे अमर होखे उनकर, जिंदगानी दे दिया। उनकर जिंदगानी दे दिया। राधिका जी कहती है कि मुझे मंजूर है, कान्हा के लिए दुख सहना मंजूर है। हमारा मन चूर भले की, देहिया में कोढ़ फूट जाई। देह में कोढ़ फूट जाई। कबहू वंश के मुँह न देखो, काटिले हवा। अरे कबहू वंश के मुँह न देखो, मुझे नहीं चाहिए वंश, बेटा बेटी मुझे नहीं चाहिए। मेरे भगवान के लिए अगर ये मेरा शरीर काम आ जाए तो मुझे नहीं चाहिए दुनिया का सुख। मेरा कन्हैया किसी तरह से ठीक। भले ही वंश के मुँह न देखो, लोगवा देखा घिनाई। भले ही वंश के मुँह न देखो, लोगवा हे नारद जी कहते हैं कि हे राधा, तू धन्य है। इस दुनिया में मैं कटोरा लेकर के घूमा, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं। भक्त तो अपने आप को सब कहते हैं कि हम बड़का भगत हैं, हम बड़का भगत हैं, हमारे जैसा इस दुनिया में कोई बड़ा भक्त नहीं है। लेकिन राजा भगवान को के पास में 16,000 स्त्रियां हैं, 16,108 स्त्रियां, लेकिन सब तुमको गाली देती है।
कहा नारद जी छोड़िए लोगों की गाली और बात को, भगवान का जो सच्चा भक्त है दुनिया के बात पर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान तो भगवान पर। इसलिए अब मैं माना कि ये पानी जाएगा तो सारा कन्हैया जी के रानी को हैरानी हो जाएगा, तो ले जाइए, ले जा सारा राजा रानी के हैरानी दे दी हो, राजा रानी के रानी दे दिया, ले जा सारा राज रानी के हैरानी दे दी हो। जैसे नीमन होके, जैसे नीमन होके उनकर उनकर जिंदगानी दे दिया, जैसे नीमन होके उनकर जिंदगानी दे। राधा जी ने जल्दी विदा किया और नारद जी कचौड़ा में पग पानी लेकर के आए दौड़े दौड़े कन्हैया को दिया, कहा कि मिल गया सरकार, मिल गया। कौन दिया? आपने ना, कौन? राधा। भगवान कन्हैया जी उस पानी को पी लिए, अपने शरीर के ऊपर सिंचन किया, छिड़क लिया। लोग कहते हैं राधिका जी अब ये बात सुने तो रुकमिण रुकमिण के सबको बड़ी अच्छा लगा, भीतर जाए दो देने बड़ी तो ठीक है बात संसद दे कोर फूल ठीक है भाई, ठीक है भाई उनकर ला ठीक हो। लेकिन कन्हैया जी रोने लगे। अब का भाई दवाई खैला से आराम ना है का जे फिर रो रहे हैं। राधिका जी का याद करके कन्हैया जी कहते हैं कि हे रुक्मिणी अरे रोई रोई कहत बाड़े काधा ढारे नीर जा रहती हमारा ना जदीरा कहते कि आज मेरी राधा रहती हमारा ना जदीरा था कवन मोर दासा होइते होना अगर न हमारा राधा कवन मूरदासा अगर हमारा भगवान सब रानियों से कहती है कि सुनो स्वार्थ के बारी सारा रानी, सब रानी पटरानी महारानी जो है भोले बारी रानी महारानी हजार पटरानी भोले बारी रानी महारानी हजार पटरानी भोले बारी रानी महारानी हजार पटरानी स्वार्थ के बाड़ी सारा जान। इस सब स्वार्थ के लिए मेरे इस सारा दुनिया स्वार्थ में हो, कोई किसी को न पूछेगा। स्वार्थ के बाड़ी सारा जान
स्वार्थ कपारी सारा जानी ये बात जानता ये तुम्हें फेरू जन कही हो कवनो जानी। आज के बाद से कोई रानी मेरे ऊपर सवाल नहीं करेगा। फेरू जन कही हो कवनो जानी काहे राधा राधा कहता काहे राधा रटता राधा हमरे में पानी राधा हमरे में पानी। राधा राधा मेरे से दूर नहीं, राधा और श्याम एक है हो। राधा हमर कांधा में पानी राधा हमर में जानी दीवानी राधा राधे राधे राधे। इसलिए भगवान कहते हैं राधे बिना श्याम वाले राधे बिना श्याम वाले श्याम के बिना ओ राधा बिना श्याम वाला श्याम के बिना राधे 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 भगवान ने कह दिया कि आज के बाद से ये दुनिया कांधा के पहले राधा का नाम लगाएगी। दुनिया में रुक्मणी का नाम नहीं। अच्छा सुनिएगा, सीता के राम जी के साथ पहले सीता, हाँ? शिव जी के साथ में पार्वती शिव, लेकिन श्याम जी के साथ में रुक्मणी ना, सत्यभामा ना, के राधा। इसलिए कहा राधे 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 बोलो प्यारे मिट जाएंगे तेरे दुख सारे। राधे 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 बोलो प्यारे मिट जाएंगे तेरे दुख सारे। राधे 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 बोलो प्यारे मिट जाएंगे तेरे दुख सारे। भैया राधा जी से मिलना है, राधा जी से मिलना है। हाँ। राधा जी के बिना कान्हा से नहीं मिल सकते आप। इसलिए कहा करे ना अगर चाहो श्याम का दीदार कल जुग में बस नाम ही आधार। कल भव सागर से उतरना है पार। कल जुग में बस एक नाम ही आधार। अगर चाहो श्याम से दीदार हम सागर से उतरना है प्यार। कल जुग में बस एक नाम ही आधार। कल जुग में बस एक नाम ही आधार।
हो जाते आधा, राधे बिना श्याम हो जाते आधा, राधा बिना श्याम हो जाते आधा, और जो भी रते राधा कटे भव बाधा, राधा बिना श्याम हो जाते आधा, राधा बिना श्याम हो जाते आधा, जो भी रते राधा कटे भव बाधा, राधा कट जाए बाधा, राधे नाम दुनिया में बस एक सार, भव से उतरना चाहो अगर पार, कल युग में बस एक नाम ही आधार, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे। राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे रानी दिया बाती बन बनवारी, राधे रानी दिया बाती बन बनवारी, राधे रानी दिया है तो बाती बनवारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी दिया तो बाती बनवारी, राधे मेरी दिया तो बाती बनवारी। और फिर दिया और बाती एक जगह हो तो क्या काम करता है भाई? अंधकार को उजाला कर देता कि ना है? क्या हो? उजाला। इसलिए कहा ए दोनों बन ज्योति घर मिटे अंधकार, अब सागर से उतरना है पार, कल युग में बस एक नाम ही आधार, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे। अरे भाग से समय मिला है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ना जाने फिर इस जिंदगी का किस गली में शाम हो जाए, समय रहते आज आखिरी दिन है, कम से कम राम राम हो जाए, श्याम श्याम ना हो जाए। बिहान से पंडित जी लगे लोग थोड़े ताली बजाइए, यही में कितना जानी वालो पतो कटोरे नहीं के बोलो तुम कही जे बड़ी ताली बजावत रहलू कहत रहलू जे मियाज हार जाता, हम जाके काबू पार काबू पीटत रहलू, आई हम काम करे के जले तक कर बाप मुंह तार, एगो काम घर के काम नहीं करता, मर ताली पर ताली पीटत रहली है, काबू लगा के एक के डरे कितना लोग के मन बा, बुढ़ियो लोग के जे बजाई, लेकिन पतोहिया के डरे ना तो कही जे बाबू हम काम कर मर ताली पीटत रहली है, आ घरे एगो घर के काम नहीं करो तब झगड़वा होइबे करे। ए ले बढ़िया भगवान के नाम पर ताली हो जाए, मिलेगा आराम आजा राधा के शरण में, कहाँ मिलेगा आराम हो? राधा रानी के शरण में। ना तो घर गई लगा पतो इतना न काम दीजिए आराम हराम। हाँ मिलेगा आराम आजा राधा के शरण में, मिलेगा आराम राजा राधा के शरण में, अनुपम जुगल छवि देखे अपने मन में, मिलेगा अनुपम छवि देखे अपने मन में, मिल जाएगी तुम्हें खुशियाँ हजार, भव सागर से उतरना है पार, कल युग में बस एक नाम ही आधार, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो राधे राधे, कल युग में बस एक नाम ही आधार, बोलो